टाइम में 180 स्टाफ, चाहे वो टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो, जिस तरह वो मोल्ड होकर कंधे से कंधे मिलाकर, ताल से ताल मिलाकर, पैदल से पैदल मिलाकर जो अचीवमेंट किए हैं, इट इज इनकंपेरेबल। कोई भी स्कूल के टीचर्स ऐसा नहीं कर पाएंगे। और आप लोग जितना सीख लिए हैं, चाहे कोई भी प्रिंसिपल हो, किसी के साथ भी आपको काम करने में कोई कठिनाई नहीं आएगा। आप सिखाएंगे औरों को। आप जितना, मेरा शॉर्ट टेन्योर ऑफ टाइम 3 साल 11 महीना डाल्टनगंज में मेरा रहा, ये 3 साल 11 महीना में जो जितना मैंने छोटा सा कोशिश किया आपके अंदर वो चीज भरने के लिए, और बाखूबी आपने उसको एक्सेप्ट किया, चाहे भारी मन से करें या खुशी से करें, लेकिन आपके अंदर जो परिवर्तन आया है, डियर कलीग्स, रियली इट इज अ मिरेकल। इट इज अ मिरेकल। नो टीचर्स ऑफ एनी जोन ऑफ एंटायर झारखंड, मैं दावा के साथ कहता हूं, दे आर नॉट सो कॉम्पिटेंट, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो जेईई मेंस। इस साल 17 बच्चे जेईई मेंस में निकाले। अप्रैल में 7 बच्चे थे और मई में 10 बच्चे, यानी कि 17 स्टूडेंट्स बिना एक छोटा सा, जहां पर कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, कोई नेशनल लेवल का ब्रांडेड कोचिंग सेंटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे क्लासरूम पढ़ाई करके, और हो सकता है कुछ ऑनलाइन में बच्चे पढ़े होंगे, लेकिन 17 बच्चे जेईई मेंस क्वालिफाई किए। इससे बड़ा रिवार्ड मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे टीचर्स के लिए कुछ नहीं है, इस विद्यालय के लिए कुछ नहीं है। इट इज ग्रेट। चाहे वो नीट हो, चाहे वो +2 का, क्लास 10 12 का रिजल्ट हो, चाहे गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो, नेशनल लेवल पे जाकर बच्चे, क्लस्टर नहीं, स्टेट नहीं, नेशनल लेवल पे जाके डीएवी डाल्टनगंज का परचम जो बच्चे लहराए हैं, ये ऐतिहासिक है। ऐसे अब तक, जब से विद्यालय बना था, अब तक इतना बच्चों का डेवलपमेंट, एक्सीलेंसी इन एजुकेशन, एकेडमिक्स, एक्सीलेंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एक्सीलेंसी in their co-curricular activities, excellency in their assembly activities, ये सारा जो एक्टिविटीज मैं कराता था for the overall development of the child। एक व्यक्तित्व कैसे निर्माण हो, वो व्यक्तित्व निर्माण के लिए यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, क्लास 2 के, एलकेजी यूकेजी 1-2 के बच्चे जिस तरह बोलते हैं, और 3-5 का बात तो छोड़िए, 6 to 12 के बाद तो छोड़िए, एलकेजी से 2 के बच्चे जिस तरह एक टोटल असेंबली को उन्होंने अपने, एक जो बच्चा मदर टंग सही ढंग से बोल नहीं पाता, वो जब आके असेंबली में बोलता है, इट इज ए ग्रेट अचीवमेंट। डियर मेंटर्स, डियर एजुकेटर्स, योर कंट्रीब्यूशन इट इज अनफॉरगेटेबल। मैं आग्रह करूंगा कि काश इसको आप लोग मेंटेन कर लें, काश इसको आप लोग मेंटेन कर लें, तो ये स्कूल को कोई छू नहीं पाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जो आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, आपके ये बड़े बड़े बाउंड्री वॉल, ये गेट, ये चकाचौंध वाला ये बिल्डिंग, ये ऑडिटोरियम, या उधर जो वॉशरूम, क्लासरूम, अभी मेरा बहुत सारा जो पेरेंट्स लॉबी में वहां पॉटी को बनाना था, उधर फाउंटेन लगाना था, और सबसे बड़ा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था ऑडिटोरियम, जो 10 से 12 करोड़ प्रोजेक्ट था, और उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज थी, इंक्लूडिंग द लैंग्वेज लैब, लेबोरेटरी, जिम्स एंड इंडोर गेम्स, classroom, 34 classrooms, and the composite lab for the class 5 students, computer lab, library, so many my projects, it was there,
ये समय नहीं मिला, ईश्वर शायद मंजूर नहीं था ईश्वर को, मैंने उसको टच नहीं कर पाया, शुरुआत नहीं कर पाया। मेरे दिल में हमेशा ये मलाल रहेगा कि मेरा वो ड्रीम प्रोजेक्ट मैं शुरू नहीं कर पाया, समय ने मुझे मौका नहीं दिया। थैंक्स टू ऑलमाइटी, मैं जितना दिन रहा बहुत प्यार मिला मुझे यहाँ के पेरेंट्स से, यहाँ के बच्चों से, यहाँ के स्टाफ मेंबर से। मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं नमन करता हूँ मेरे सारे बच्चों को, मेरे सारे अभिभावकों को, मेरे सारे स्टाफ मेंबर्स को जो दिन रात लगा देते थे। चाहे यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो इस स्कूल के टीचर को भी बाहर जाके कॉपी चेक करना पड़ता था, चाहे लेडीज टीचर्स हो, जेंट्स टीचर हो, 10 दिन 12 दिन 15 दिन उनको जो मुश्किलात होती थी, पूरा पलामू प्रमंडल के लिए हमने कोशिश किया और ईश्वर ने सुन लिए। और यहाँ पर जो इवैल्यूएशन सेंटर सीबीएसई का हुआ, आज पूरा पलामू वासी इसका राहत महसूस कर रहे हैं और ये ग्रेट अचीवमेंट है, इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। ये विद्यालय हेडक्वार्टर भी बना डीएवी का, ये विद्यालय सीबीटी सेंटर भी बना और ये विद्यालय सेंटर फॉर सीआई एक्सीलेंस का भी सेंटर बना। क्या नहीं बना, ये सब आप लोग के सहयोग के चलते मैं कर पाया। मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे अच्छा करेंगे, कहीं भी रहे मैं सुनूंगा। डाल्टनगंज के बच्चे, डाल्टनगंज के स्टाफ, दे हैव अचीव्ड ए लॉरेल्स, दे आर डूइंग एक्सीलेंसी इन एवरी फील्ड। आई विल फील प्राउड ऑफ यू, आई विल फील प्राउड ऑफ यू। बच्चों, मैं आप लोग के लिए एक प्रॉमिस चाहता हूं कि बड़ा सपना देखिए और बड़ा सपना साकार करने के लिए हमेशा बढ़िया से पढ़ाई करिए। पढ़ाई एक ऐसा नॉलेज है, उसके बिना कुछ हासिल नहीं होगा और पढ़ाई सबसे पावरफुल होगा और उसके सिवा धन दौलत कोई सामने नहीं आएगा। आपके पास जब विद्या है, धन दौलत इज्जत शोहरत सब आपके पीछे दौड़ेंगे। तो मैं कहूंगा कि woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये जो चंद लाइन है, इसको याद रखेंगे और इसको टेबल पे लिख के रखेंगे। और उसमें एपीजे अब्दुल कलाम का भी एक वाणी है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, यू बर्न योरसेल्फ एज ए सन। तो ये लाइन को आप कोट करेंगे। आखिर में मैं आपके लिए 2 लाइन समर्पित करके मैं अपने वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। बच्चों, तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है, तुम कुछ भी कर सकते हो और 3 to 5 के बच्चे अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मैं आपके लिए 2 लाइन समर्पित करता हूं। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं। एक कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, हौसलों से उड़ते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्ते पलामू। Thank you, sir. Thank you very much. Your words have made us very emotional. And yes, within a very short period of time, you have left indelible mark in everyone's heart. Sir has been instrumental in bringing out not only the talent of the students, but also of the children. So once again, whatever you have done, sir, for our school, it will be long cherished, and we are very much grateful for that. Thank you, sir. Thank you very much. And now, over to Vikram Roy, sir, for National Anthem.